अब वक्त है देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने का। दिखाते हैं आपको स्पीड 100। धराली में ग्राउंड जीरो पहुंचे सीएम धामी, बादल फटने से हुए नुकसान का लिया जायजा। धराली में मची तबाही में घायल लोगों का सीएम धामी ने हालचाल जाना। सीएम धामी ने अपने सामने गंभीर रूप से घायलों को एयरलिफ्ट करवाया। सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर तबाही की विस्तार से ली जानकारी। पुलिस और सेना के अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश देते दिखे। धराली में आई भीषण आपदा में लापता लोगों के परिजनों से मिले सीएम धामी। रोते हुए लोगों को सीएम धामी ने ढांढस बंधाया। सीएम धामी लापता हुए लोगों के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा देते नजर आए। बोले, लापता लोगों की तलाश में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पीएम मोदी से मिले उत्तराखंड के सांसद अजय भट्ट, माला राज्य त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी ने की मुलाकात। उत्तरकाशी में आई आपदा को लेकर बात। पीएम मोदी ने आज फिर सीएम धामी से फोन पर की बातचीत। राहत और बचाव कार्य के ताजा हालातों की ली जानकारी। केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तबाही से बर्बाद धराली का एरियल सर्वे किया। कहा, मौसम सुधरते ही हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। एयर सर्वे के बाद सीएम धामी ने उत्तरकाशी आपदा नियंत्रण कक्ष से की समीक्षा। धराली क्षेत्र में आई भीषण तबाही और रेस्क्यू की समीक्षा की। सीएम धामी ने कई इलाकों से संपर्क टूटे जाने की बात स्वीकारी। बोले, स्थानीय लोग रेस्क्यू में मदद कर रहे हैं। धराली में आई तबाही पर एनडीआरएफ का बयान। 150 से ज्यादा लोगों को बचाया गया, 11 जवान भी लापता। उत्तरकाशी के भटवारी में रास्ते पर हुआ लैंडस्लाइड। सड़क पर मलबे में साथ कई एम्बुलेंस फंसी। धराली में राहत कार्य के लिए जा रही थी एम्बुलेंस। धराली का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। भटवाड़ी के पास गंगोत्री हाईवे पर 150 मीटर का हिस्सा ध्वस्त। रास्ते में फंसी खाने का सामान ले जा रही रेस्क्यू टीमें। भटवारी में फंसी टीमों को आगे जाने में लगेगा वक्त। टूटी सड़क ठीक होने में अभी रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं। उत्तरकाशी हर्षल रूट पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड। बादल फटने के बाद धराली में हर तरफ तबाही का मंजर, हर तरफ मलबा ही मलबा। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण केदारनाथ यात्रा रोकी गई। गौरीकुंड में कई जगहों पर लैंडस्लाइड। गौरीकुंड से ही शुरू होती है केदारनाथ यात्रा। रुद्रप्रयाग हाईवे के दोनों ओर फंसे यात्री। अलकनंदा नदी के खतरे के निशान को पार करने से हालात और बिगड़े। बद्रीनाथ की यात्रा पर करने वाले लोगों पर मुसीबत। जोशीमठ के ओली नाले में दिखा रौद्र रूप। बद्रीनाथ के कंचन नाला में भी जबरदस्त तूफान। उत्तराखंड के धारासू इलाके में सड़क पर गिरा पहाड़, दोनों तरफ से रास्ता बंद। भारी बारिश से ऋषिकेश में उफान पर गंगा नदी। परमार्थ निकेतन आश्रम का आरती स्थल पानी में डूबा। भगवान शंकर की मूर्ति तक पहुंचा पानी। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पार। बरसाती नाले में खड़ी गाड़ियां बही। हरिद्वार में काली मंदिर के पास लैंडस्लाइड। रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से ट्रेनें रोकी गई। टिहरी गढ़वाल में चौकी के पास सड़क पर आया मलबा। मलबे में फंसी कार को निकालने की कोशिश में दिखे लोग। मंडी और कुल्लू के बीच भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को बंद किया गया। चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग होने से फल और सब्जी से लदी दर्जनों गाड़ियां भी रास्ते में फंस गई हैं। रात भर सुरंगों में ही रही गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश के चंबा के चुरहा में अचानक पहाड़ से हुआ लैंडस्लाइड। चट्टानों के गांव से दूर गिरने के चलते कोई नुकसान नहीं। शिमला में भारी बारिश से लगातार लोग परेशान। सड़क पर जल जमाव। स्कूल कॉलेज को भी एहतियातन बंद किया गया है। मुरादाबाद में भारी बारिश के कारण जलभराव। रेलवे ट्रैक पर पानी भरा। भारी बारिश के बाद मुरादाबाद की सड़कों पर पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी। प्रयागराज में निचले इलाकों में भरा पानी। गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। अयोध्या में भारी बारिश के कारण सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति। वाराणसी के तटीय इलाकों में पानी भरा। सिर पर सामान रखकर जाते दिखे लोग। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से सभी घाट डूबे। तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। पटना से सटे दानापुर में गंगा और सोन नदी उफान पर पहुंची। कई गांव डूबे, बाढ़ जैसे हालात बने। बिहार में एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार। एनजीओ एडीआर की याचिका पर 12 अगस्त को होगी सुनवाई। अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को शनिवार तक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। वकील प्रशांत भूषण ने 65 लाख हटाए गए मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने की मांग की। बिहार में एसआईआर को लेकर अब तक एक भी दावा या आपत्ति नहीं आया है। चुनाव आयोग ने दी है जानकारी। इंडिया ब्लॉक की कल होने वाली बैठक में देश के मौजूदा हालात, ऑपरेशन सिंदूर, एसआईआर सहित कई एजेंडे। यूबीटी सांसद संजय राउत ने दी जानकारी। मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में इंडिया गठबंधन ने फ्लोर लीडर्स की बैठक। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में हुई बैठक। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर कसा तंज, वे इतने दुर्बल हो गए कि संसद चला नहीं पा रहे हैं, हम केवल चर्चा की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे बोले कि हम एसआईआर को लेकर चर्चा चाह रहे हैं, लेकिन बीजेपी कुछ तो छिपाने की कोशिश जरूर कर रही है। पीएम मोदी ने दिल्ली में कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। संसद के पास कर्तव्य पथ पर बना है कर्तव्य भवन 3। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट की पहली बिल्डिंग है कर्तव्य पथ 3। कर्तव्य भवन 3 में शिफ्ट होंगे गृह और विदेश समेत कई मंत्रालय। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने हैं कुल 10 कर्तव्य भवन। शास्त्री भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन, उद्योग भवन के सभी मंत्रालय कर्तव्य भवनों में शिफ्ट किए जाएंगे। 1.5 लाख वर्ग मीटर एरिया में फैला है कर्तव्य भवन 3। 10 फ्लोर वाले बिल्डिंग में बने हैं 850 रूम, 700 सीसीटीवी कैमरों के साथ 120 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स की व्यवस्था। पीएम मोदी ने श्रमिकों से की मुलाकात। कर्तव्य पथ 3 का निर्माण करने वाले श्रमिकों
सैनिकों से मिले। संसद परिसर में टीएमसी सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर किया प्रदर्शन। तख्तियों पर लिखा था, बंगाल का अपमान बंद करो। मानहानि केस में राहुल गांधी को जमानत मिली। झारखंड के चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट से मिली राहत। 2018 में अमित शाह पर की थी विवादित टिप्पणी। दिल्ली में तमिलनाडु की महिला सांसद की चेन स्नैचिंग करने वाला आरोपी सोहन रावत अरेस्ट। आरोपी के पास से महिला सांसद की चेन बरामद। आरोपी सोहन रावत पर पहले से 26 मुकदमे दर्ज है। 27 जून को ही जेल से छूटा था। ग्लोबल साइबर फ्रॉड मामले में ईडी के ताबड़तोड़ छापे। सुबह से दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और देहरादून में 11 ठिकानों पर छापेमारी। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, 5.5% पर बरकरार रखने का फैसला। एमपीसी बैठक गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दी जानकारी। हैदराबाद में ईडी दफ्तर में पेश हुए अभिनेता विजय देवरकोंडा। ऑनलाइन सट्टेबाजी गेम प्रमोशन मामले में पहले भी हुई थी पूछताछ। राजस्थान में जैसलमेर के चांदन में पुलिस ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस के एक कर्मचारी महेंद्र सिंह को हिरासत में लिया है। महेंद्र सिंह पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक महेंद्र ने मोबाइल चैटिंग के जरिए पोखरण फायरिंग रेंज और डीआरडीओ से जुड़ी जानकारियां ली की है। ज्वाइंट इंटरोगेशन कमेटी के तहत की जाएगी पूछताछ। यूपी के नोएडा में 0 ब्याज पर लोन देने का झांसा देकर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। एक महिला सहित 11 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने फ्रॉड गैंग के पास से 43 लैंडलाइन फोन बरामद किए हैं। इसके अलावा 21 मोबाइल, 61 सिम कार्ड और 4 लैपटॉप भी जब्त किए गए हैं। सेक्टर 16 में 3 साल से चला रहे थे फर्जी कॉल सेंटर। आणंद के गंभीरा पुल पर फंसे टैंकर को निकाला गया। 9 जुलाई को पुल ढहने की वजह से 20 लोगों की मौत हुई थी। पंजाब पुलिस का लॉरेंस गैंग पर शिकंजा। मोहाली से गैंगस्टर सुमित बिश्नोई को पकड़ा, कई महीनों से फरार था। असम के सिलचर में पुलिस ने फर्जी डॉक्टर को पकड़ा। पुलिस ने सर्जरी करते मौके से पकड़ा। कोर्ट से आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड। ओडिशा के भद्रक में पुलिस का एक्शन, 250 से ज्यादा मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए। भारत पर टैरिफ बढ़ाने के प्लान पर अपने ही देश में घिरे राष्ट्रपति ट्रंप। रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने भारत के साथ रिश्ते नहीं बिगाड़ने की सलाह दी। निकी हेली ने भारत को मजबूत सहयोगी बताया। कहा, भारत और चीन के साथ एक जैसा बर्ताव ठीक नहीं है। निकी हेली ने चीन को टैरिफ में 90 दिनों की छूट देने पर भी सवाल उठाए। ट्रंप के बयान पर रूस आग बबूला। कहा, भारत को अपने हिसाब से फैसले लेने का अधिकार। ट्रंप ने फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का दावा किया। रूस यूक्रेन जंग को बताया बाइडेन की जंग। कहा कि मैंने 5 महीने में 5 लड़ाइयों को रुकवाया, जिसमें भारत और पाकिस्तान की लड़ाई भी शामिल है। इंग्लैंड के खिलाफ तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी ड्रॉ कराने के बाद स्वदेश लौटी टीम इंडिया। जीत के बाद टीम ने नहीं किया कोई सेलिब्रेशन। मंगलवार सुबह भारतीय खिलाड़ी हुए थे रवाना। भारत के तेज गेंदबाज बुमराह ने इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज को बताया बेहद प्रतिस्पर्धा और रोमांचक। कहा कि सीरीज से मिली बेहतरीन यादें।